हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम जो पढ़ेंगे वो है मिड पॉइंट थ्योरम। आज हम एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे। इसके अंदर उस थ्योरम का जो नाम है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। एक्सरसाइज 8.2 से पहले ये थ्योरम है, इसी पे बेस क्वेश्चन है, तो पहले हम इसी का प्रूफ करेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it ये कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, अगर उसकी टू साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उस जो थर्ड साइड है उससे क्या होगा, हाफ होगा। तो हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जैसे एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे ये हमने ट्रायंगल बना ली। क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता है कि ये ABC एक ट्रायंगल है, D इसका मिड पॉइंट है और E है वो इसका मिड पॉइंट है। दोनों मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करवाएंगे, ये जो लाइन सेगमेंट है DE ये इसके पैरेलल होगा, थर्ड साइड ये होगी, इसके पैरेलल होगा और इसका क्या होगा, हाफ होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है इन ट्रायंगल ABC के अंदर D and E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB and AC रेस्पेक्टिवली। ये भाई इसके क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। सिर्फ हमें क्वेश्चन के अंदर है इतना गिवन है। प्रूव क्या करना, हमें प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC, ठीक है भाई, और DE हाफ ऑफ ए BC। अब इसके अंदर हम प्रूफ करने से पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, अपनी तरफ से हमें कंस्ट्रक्शन करने। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो C पॉइंट से होती हुई और AB के पैरेलल होगी, और जो DE है इसको एक्सटेंड कर देंगे हम, DE को प्रोड्यूस कर देंगे। हमने आगे बढ़ा दिया DE को। एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे AB के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। जो DE है उसको एक्सटेंड करने पर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट है, इसको हमने F नाम दे दिया भाई। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया, ड्रा ए लाइन which is passing through C and parallel to AB, ठीक है भाई। और इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगी, इंटरसेक्ट the produced side DE at point F। हमने क्या किया भाई, ड्रा ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू C एंड पैरेलल टू AB, इंटरसेक्ट प्रोड्यूस साइड DE एट F। ये कह रहा है इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगी, DE का जो प्रोड्यूस साइड है वहाँ पे F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है भाई। वहाँ पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे ये देखो भाई, हम इसका प्रूफ के अंदर कैसे करेंगे। अब हमें ये पता है जो CF है वो पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल है, ठीक है। CF है वो AB के क्या है भाई, पैरेलल है। और हमें ये प्रूव करना है कि DE किसके पैरेलल होगी, BC के, ठीक है। तो अब हमारे पास ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है भाई, पैरेलल है। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल साइड हैं AB और CF, ठीक है। तो हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं,
ठीक है। इसमें हमें ये पता है कि जो ए बी साइड है, ए बी पैरेलल टू सी एफ, इसके अंदर दो ट्रेंगल दिखाई दे रही है आपको, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली ट्रेंगल। इन दोनों को हम कॉन्ग्रेट कर लेंगे भाई। हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रेंगल ए डी ई एंड ट्रेंगल सी एफ ई, दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रेट करेंगे। कॉन्ग्रेट कैसे करेंगे ये देखिएगा। जैसे हमारे पास ये एंगल और ये एंगल क्या है भाई, इक्वल है। एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरा हमारे पास देखो ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है भाई, अल्टरनेट एंगल, मीन्स डी ए ई। और दूसरा हमारे पास है ई सी एफ, ये दोनों क्या है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि भाई ये और ये पैरेलल और एसी क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। अब हमें ये भी पता है ए ई बराबर ई सी है, ए ई बराबर क्या है भाई, ई सी है। ये क्यों है, ये हमें गिवन था। क्या गिवन था, जो ई है वो मिड पॉइंट है ए सी का। ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई ए सी का मिड पॉइंट है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई, और किस रूल से हो जाएंगी, बाई एस ए एस, नहीं ए एस ए, सॉरी ए एस ए रूल से ये दोनों क्या होंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, मीन्स जो डी ई है, डी ई किसके बराबर हो जाएगी, हमारे पास ई एफ के इक्वल हो जाएगी। डी ई बराबर ई एफ, और जो ये ए डी साइड है ये किसके इक्वल हो जाएगी भाई, सी एफ के इक्वल हो जाएगी। ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ये दोनों का जो रीजन होगा वो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमने क्या देखा है, अब ए डी और सी एफ ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब यहाँ से करेंगे हमने ए डी और सी एफ को इक्वल दिखा दिया, और ए डी और बी डी ये दोनों आपस में क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी डी। क्यों है भाई, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें गिवन था। और हमने क्या किया, ए डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सी एफ। ए डी और सी एफ भी दोनों बराबर हमने प्रूव कर दिया सीपीसीटी से। देयरफॉर अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट इक्वल मीन्स बी डी इज इक्वल टू सी एफ। ये और ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और ये दोनों आपस में क्या थी, पैरेलल भी थी। क्योंकि भाई देखो ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये इसी का ही तो पार्ट है, तो बी डी पैरेलल भी थी इसके भाई एफ सी के। बी डी पैरेलल टू सी एफ, क्या लिख दोगे, बाई कंस्ट्रक्शन। अब आप किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का जो अगर पेयर है, अगर वो पैरेलल और इक्वल है हमारे पास, तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कह देंगे, पैरेललोग्राम। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेलल ऑफ ए, one pair of opposite side of a quadrilateral are equal and parallel, then quadrilateral is a पैरेललोग्राम। वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ये नीचे बी सी एफ डी, देयरफॉर बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। भाई ये नीचे क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रही है, इसको मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ठीक है, इससे आगे का हम ऊपर कर रहे हैं। अब क्या है कि पैरेललोग्राम प्रूव हो गई तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, मींस डी एफ है वो किसके पैरेलल होगी भाई, बी सी के। Therefore DF parallel to BC, ठीक है ना। BC के क्या, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो गया, आप देखो भाई जो DE है, जब DF पैरेलल है BC के,
हमने DE को प्रोड्यूस किया था F तक, तभी तो बना था हमारे पास DF। तो मीन्स जो DE है वो किसके पैरेलल होगी, BC के। देयरफॉर DE पैरेलल टू BC। एक तो हमें यही प्रूव करना था। अब दूसरा हमें ये इसकी हाफ है ये शो करना था, ठीक है ना। हाफ कैसे शो करेंगे, अब हमें ये पता है कि जो DF है, जो DF है वो BC के क्या है, इक्वल भी है। DF इज इक्वल टू BC। अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब जो DF है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, DE प्लस EF, DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। अब DE और EF यहाँ पे आ जाओ, DE और EF को हमने इक्वल कर दिया था, तो EF की जगह पे भी मैं क्या रख सकता हूँ, DE, ठीक है। तो DE प्लस DE इज इक्वल टू BC, क्योंकि DE और EF है वो क्या है भाई, इक्वल है। ये क्या होगा भाई, 2DE इज इक्वल टू BC। ये टू साइड किस में जाएगा, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव। तो ये हमारे पास बेटा मिड पॉइंट थ्योरम थी। किसी ट्रायंगल की टू साइड के अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे तो वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल भी होगा और क्या होगा, उसका हाफ होगा। ओके।